नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव ऑफिशियल और फेसबुक पेज प्रियम श्रीवास्तव। दोस्तों, आज मैं आपको दो किताबों के बारे में बताने जा रहा हूं और मैंने सोचा है कि हर दिन या फिर वीक में 2-3 दिन कुछ नए नए किताबों के बारे में आपको कुछ बताऊं, उन कथाकार के बारे में, उन कविता लिखने वाले कवियों के बारे में कुछ बताऊं ताकि हम आपस में कुछ साझा कर सकें। आज के बुक का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज। नौकर की कमीज जो किताब है, उस किताब को ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कथाकार विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखी है। और दीवार में एक खिड़की रहती थी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। कवि और कथाकार विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, मैं क्यों बोल रहा हूं थोड़ा, क्योंकि अगर कवि और कथाकार विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में अगर बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा अगर बताऊं उनके बारे में। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। वे भारतीय हिंदी साहित्य के एक अत्यंत ही और हस्ताक्षर वाले कथाकार और कवि थे। उन्होंने कविता और कथा में स्वयं को बरसते हुए एक ऐसी अनुभूतपूर्व भाषा संभव की जिसमें अचरज, सुख और सरोकार साथ साथ चलते थे। पठनीयता को बाधित किए बगैर उनके 9 कविता संग्रह, 5 कहानी संग्रह, 6 उपन्यास प्रकाशित हैं। संसार की लगभग सभी बड़ी भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुदित हो चुकी हैं। वे रंगमंच और सिनेमा में उतरकर प्रशंसित पुरस्कृत हो चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, शिखर सम्मान मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा, हिंदी गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, रजा पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार तथा दीवार में खिड़की रहती थी जैसा मैंने कहा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। और 2023 में प्रतिष्ठित पेन नाबोकोव पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है और उनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2025 को रायपुर में हो गई थी। दोस्तों, कवि के बारे में या कथाकार के बारे में जब कोई चर्चा करता है तो उनके साथ उनकी अनगिनत कहानियां और कविता के बारे में चीजें होती हैं बोलने के लिए और कहने के लिए, सुनने सुनाने के लिए। एक किताब है मेरे हाथ में, अगर आप देखें तो नौकर की कमीज। और नौकर की कमीज अगर किताब के बारे में मैं अगर थोड़ा सा बताऊं अगर संक्षेप में, तो नौकर की कमीज भारतीय जीवन के यथार्थ और आदमी की कसमकस को प्रस्तुत करने वाली उपन्यास है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पात्र मायावी नहीं बल्कि दुनियावी हैं, जिनमें कल्पना और यथार्थ के स्वर एक साथ पिरोए हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि किसी पात्र को अनावश्यक रूप से महत्व दिया गया हो। हर पैरे और हर पात्र की अपनी एक महत्ता है। केंद्रीय पात्र संतू बाबू एक ऐसे दुनियावी पात्र हैं जो घटनाओं को रचता नहीं है बल्कि उनके जूझने के लिए विवश कर देता है। साथ ही इस सोसाइटी के हाथों इस्तेमाल होने के लिए भी आज की ब्यूरोक्रेसी और आसान फरमोश लोगों पर यह उपन्यास सीधा प्रहार ही नहीं करता बल्कि छोटे छोटे वाक्यों के सहारे व्यंग्यात्मक शैली में एक माहौल भी तैयार करता चलता है। विनोद कुमार शुक्ल की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का ही कमाल है कि पूरे उपन्यास को पढ़ने के बाद भी जिंदगी के अनगिनत मार्मिक तथ्य दिमाग में तारीखवार दर्ज होते चले जाते हैं। उनके छोटे छोटे वाक्यों में अनुभव और यथार्थ की पैनापन है, जिसकी मारक शक्ति केवल तिलमिलाहट ही पैदा नहीं करती बल्कि बहुत अंदर तक भेदती चली जाती है। दोस्तों, नौकर की कमीज एक बहुत ही सराहनीय काम है विनोद कुमार शुक्ल जी की। और आज का जो ब्यूरोक्रेसी है उस पे
करारा प्रहार ही नहीं है, बल्कि छोटे छोटे वाक्यों के सहारे उन्होंने जो व्यंग्यात्मक शैली का एक माहौल बनाया है अपने उपन्यास में, वो काबिले तारीफ है। तो मैं आप सभी को उनकी ये दोनों किताबें, दीवार में एक खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप साहित्य के प्रेमी हैं, अगर आप हिंदी से प्यार करते हैं, अगर आप उपन्यास से प्यार करते हैं, तो ये दो किताबें आपके साथ रहना ही चाहिए। इस किताब के जो लिंक हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद या कुछ उनके बातों से लगा हो या आपने ऑलरेडी पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ बातें आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आगे हम धीरे धीरे बहुत सारे कथाकार और कवियों को ऐसे ही आप सभी के सामने हम लेके आएंगे और आपस में कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे और आपस में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।